टारगेट ऑनलाइन एजुकेशन में एक बार फिर से सभी साथियों का स्वागत है। आज हम आपके सामने में जो दक्षता परीक्षा हो रही है या कोई भी आपका एग्जाम होता है जहां आपके चाइल्ड पेडागोजी से प्रश्न पूछे जाते हैं, उससे जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका टीचिंग स्किल, शिक्षण। तो आज हम लोग शिक्षण कौशल को देखेंगे, टाइप ऑफ टीचिंग स्किल को देखने का काम करेंगे और साथ ही साथ इस टीचिंग स्किल पे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग देखने का काम करेंगे। तो चलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए और जो नए हो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं हम लोग सबसे पहले कि शिक्षण कौशल क्या है, टीचिंग स्किल क्या है। तो टीचिंग स्किल क्या है कि प्रत्यक्ष रूप से अध्यापक अधिगम को सरल एवं सहज बनाने के उद्देश्य से किए जाने वाले शिक्षण कार्यों का व्यवहारों का समूह शिक्षण कौशल या अध्यापन कौशल। सबसे पहले क्या है अधिगम। अधिगम का मतलब क्या होता है? सीखना। मतलब कि एक शिक्षक सिखाने के लिए जो जो उपाय करता है, जो जो तकनीक का प्रयोग करता है, उन सारे तकनीकों को, उन सारे कौशलों को हम लोग शिक्षण कौशल कहते हैं। क्या कहते हैं? उनको शिक्षण कौशल कहते हैं। शिक्षण क्या है? शिक्षण एक विज्ञान है। इस आधार पर प्रशिक्षण के द्वारा अच्छे शिक्षक तैयार किए जा सकते हैं। उनमें शिक्षण के लिए आवश्यक कौशलों को विकसित किया जा सकता है। देखते हैं शिक्षकों को ट्रेनिंग दिया जाता है, ट्रेनिंग के द्वारा उनके परफॉर्मेंस में क्या होता है, दिन ब दिन वृद्धि होती चली जाती है। तो प्रशिक्षण क्या है? ज्यादा जरूरी है। इसलिए कहा जा रहा है कि शिक्षण क्या है? एक विज्ञान है और प्रशिक्षण के द्वारा हम लोग एक बेहतर शिक्षक का निर्माण करते हैं। आगे देखते हैं, इन्हीं कौशलों का उपयोग कर कक्षा में प्रभावी शिक्षण कर अच्छे शिक्षक बन सकते हैं। अतः शिक्षक प्रशिक्षण में इन कौशलों का विकास महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ठीक है, ये टीचिंग स्किल्स का बेसिक फॉर्मूला। इसके आगे हम अब टाइप ऑफ टीचिंग स्किल देखेंगे, फिर बहुत सारे प्रश्नों को देखेंगे। और जो भी साथी मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं दक्षता परीक्षा के लिए, तो लगभग सारे सब्जेक्ट का, वो आपका हिंदी हो, चाहे मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो, टीचिंग स्किल हो, या आपका टेस्ट सीरीज हो, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज हो, ये सारे वीडियो आप लोग को मिल जाएंगे। सारे रिकॉर्डिंग वीडियो के साथ साथ वो आपको सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। तो आप लोग इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग देखते हैं शिक्षण कौशल की परिभाषा। एक नाम हमेशा याद रखिएगा टीचिंग स्किल में, डॉक्टर बी के पासी के अनुसार क्या कहा इन्होंने कि शिक्षण कौशल छात्रों के सीखने के लिए सुगमता प्रदान करने के विचार से संपन्न की गई संबंधित शिक्षण क्रियाओं या व्यवहारिक का समूह है। कहने का मतलब है कि शिक्षण कौशल क्या है? सीखने के लिए, छात्रों को सीखने के लिए क्या करता है? एक सुगमता प्रदान करता है, मतलब स्मूथली बच्चों को सिखाता है। क्योंकि अगर आप पढ़ाते हैं और किसी को हार्ड करके पढ़ाते हैं, किसी को इजी करके पढ़ाते हैं, किसी को एंटरटेन करके पढ़ाते हैं, तो सबका क्या होता है, हर एक टाइप में बच्चे अलग अलग सीखने के स्तर को दिखलाते हैं। ठीक है, तो वही आपका टीचिंग स्किल है। शिक्षण कौशल के प्रकार को देख लीजिए कौन कौन है। एक प्रस्तावना कौशल, एक प्रश्न सहजता कौशल, खोजपूर्ण प्रश्न कौशल, प्रदर्शन कौशल, प्रबलन कौशल, व्याख्या कौशल और श्यामपट कौशल। ये सातों पॉइंट है कौशल में। हम इसको एक एक पॉइंट करके थोड़ा सा इसको डिफाइन करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए वीडियो में अंत तक आप लोग बने रहिए। जो भी नए साथी हो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए, ताकि आप तक वो सारा वीडियो जो इंपोर्टेंट है वो आपको मिलता रहे। तो चलिए टीचिंग स्किल में सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रस्तावना कौशल। फिर हम लोग लास्ट में क्वेश्चन देखेंगे, इसी वीडियो में हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। आप लोग अंत तक बने रहिएगा। प्रस्तावना कौशल क्या है? तो प्रस्तावना कौशल का संबंध पाठ को प्रारंभ करने से पूर्व किया जाता है। अब क्या है, जैसे मान लीजिए किसी पाठ को पढ़ाने वाले हैं आप बच्चों के बीच में, तो सबसे पहले पाठ को प्रारंभ करने से पूर्व क्या हो, प्रस्तावना तैयार करने की जो विधि, उसको प्रस्तावना कौशल कहा जाता है। और इस कौशल से संबंधित सूक्ष्म पाठ तैयार करने के लिए हमें पूर्व ज्ञान, संबंध, श्रृंखलाबद्धता, सहायक सामग्री का ध्यान रखना चाहिए। तो प्रस्तावना से पहले हम लोग पूर्व ज्ञान देखते हैं कि बच्चों के पास पूर्व ज्ञान क्या है। साथ ही साथ एक संबंध बनाते हैं, जो चैप्टर आप पढ़ा रहे हैं उससे क्या रिलेट कर सकते हैं हम लोग। साथ ही साथ जो सहायक सामग्री है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो है, टीएलएम जिसको कहते हैं, वो सारे चीजों को हम लोग देखते हैं। फिर आगे देखते हैं हम लोग दूसरा पॉइंट है प्रश्न सहजता कौशल। चलिए एक एक पॉइंट करके हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे सारे पॉइंट को। दूसरा पॉइंट हमारा क्या कर रहा है? प्रश्न सहजता कौशल। इसमें क्या कि शिक्षण में प्रश्न पूछने की प्रक्रिया का बड़ा महत्व है। प्रश्न के माध्यम से अध्यापक बालक को अधिक चिंतनशील बनाता है तथा विद्यार्थियों के ज्ञान, बोध, रुचि, अभिवृत्ति आदि का पता लगाता रहता है। अब बच्चों से आप जब तक प्रश्न नहीं पूछेंगे तो बच्चों के दिमाग पे क्या होगा, एक
प्रेशर नहीं बनेगा। जब प्रश्न आप पूछते हैं तो बच्चे अपनी दुनिया में क्या करते हैं, सोचते हैं, उन प्रश्नों का जवाब देने के लिए मानसिक क्रियाएं करते हैं। उनके पास जो पूर्व ज्ञान है, उनके पास जो चिंतन करने की शक्ति है, उस आधार पर बच्चे क्या करते हैं, उन प्रश्नों का जवाब ढूंढने का कोशिश करते हैं। क्लियर है। सहज प्रश्न कौशल से अभिप्राय है प्रश्न एवं शिक्षक की भाषा सहज हो। अब प्रश्न पूछने के दौरान शिक्षक की भाषा क्या हो, सहज हो। इस तरह से एक शिक्षक छात्र से रिलेट करे कि बच्चों के मन में अगर कोई भी जवाब हो तो उसे देने में बस असहज महसूस न करे, उसको सहजता पूर्वक क्या करे, अपनी बातों को वो क्या करे, अच्छे से रख सके। क्लियर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देखते हैं खोजपूर्ण प्रश्न कौशल। चलिए खोजपूर्ण प्रश्न कौशल क्या है कि शिक्षक अपने विद्यार्थियों से विषय वस्तुओं के गहन अध्ययन एवं गहराई तक पहुंचने के लिए विद्यार्थियों से खोजपूर्ण प्रश्न पूछता है। खोजपूर्ण क्या कि बच्चों से वो ऐसे प्रश्न पूछते हैं जहां बच्चे अपने बाहरी दुनिया के बारे में क्या करते हैं, सोचते हैं। एक खोजी प्रवृत्ति को हम लोग बच्चों के अंदर बढ़ावा देते हैं। क्लियर है। यह एक ऐसा कौशल है जो विद्यार्थियों की नई खोज, नवीन जानकारी, कल्पना करने आदि के लिए प्रेरित करता है। और यही खोजपूर्ण प्रश्न कौशल बच्चों के अंदर सृजनात्मकता के गुण विकसित करता है। क्लियर, याद रखेंगे हम। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देखते हैं चौथा प्रदर्शन कौशल। प्रदर्शन कौशल, प्रदर्शन कौशल जो भी साथी दक्षता का एग्जाम दे रहे हैं या जो टीचिंग स्किल्स के मटेरियल चाहते हैं या जो भी सारे सब्जेक्ट के मटेरियल चाहते हैं, ऑनलाइन टेस्ट चाहते हैं, वो आप लोग स्क्रीन पे नंबर है, वहां पे आप लोग कांटेक्ट कर लीजिए। शिक्षण की संपूर्ण प्रक्रिया केवल मौखिक रूप से नहीं चल सकती, इसलिए इस कौशल में किसी विषय वस्तु को स्पष्ट करने के लिए तथा रोचक बनाने के उद्देश्य से सहायक सामग्री जैसे चित्र, आर्ट आदि से प्रदर्शन किया जाता है। तो ये क्या है, प्रदर्शन कौशल, कि बच्चों को क्या करते हैं, दिखाकर बच्चों के अंदर ज्ञान अधिगम को विकास करने का प्रयास करते हैं। क्योंकि बच्चे कुछ चीज को देखते हैं तो वो ज्यादा क्या होते हैं, उससे रिलेट करते हैं, उससे जुड़ जाते हैं और फिर उससे जुड़े हुए तथ्यों को सीख जाते हैं। तो कहीं न कहीं एक शिक्षण अधिगम के लिए काफी अच्छा माना जाता है। तो प्रदर्शन कौशल को हम लोग देखा। अब हम लोग देखते हैं व्याख्या कौशल। चलिए टाइप ऑफ टीचिंग स्किल में है हमारा व्याख्या कौशल। व्याख्या कौशल क्या है कि उच्च कक्षाओं में से गद्य पद, गद्य पद, गद्य पद, कविता आदि का भाव प्रकट करने, अर्थ बताने या अपने विचारों और सिद्धांतों को शाब्दिक रूप में पहुंचाना ही व्याख्या कौशल कहलाता है। जैसे देखते हैं ना आप लोग कविता पढ़ाते हैं, है कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कर नैया चलता धीरे धीरे। तो ये क्या है कि आप जो है उस भाव को इस तरह से बच्चों के सामने में प्रस्तुत करते हैं कि बच्चे उस कविता के माध्यम से उस कहानी से रिलेट कर लेते हैं। तो ये क्या है, आप उसके जो गद्य है, पद है, उसके भावों को जब बताते हैं, उसके सारांश को बताते हैं, तो बच्चे उससे इस तरह से जुड़ते हैं जैसे उनके सामने वो क्या है, एक कहानी की तरह आगे उनके दृश्य पटल पे दिखाई देता है। वही है आपका एक व्याख्या कौशल के द्वारा बच्चे क्या विचारों और सिद्धांतों को शाब्दिक रूप में पहुंचता है, उनके मस्तिष्क तक पहुंचता है और वो इन चीजों को सीखते हैं। चलिए अब देखते हैं प्रबलन कौशल। इसे प्रतिपुष्टि या सुदृढ़ीकरण कौशल भी कहते हैं। प्रबलन का पुनः बल देना, प्रबल का अर्थ है प्रबल देना, सकारात्मक शब्दों, व्यवहार एवं माध्यम से अधिगम की प्रक्रिया से जोड़ना और रुचि उत्पन्न करने का कार्य करना, इससे सीखने की प्रक्रिया में गति आती है। अब क्या है प्रबलन कि बच्चों को जैसे हम लोग कहते हैं सकारात्मक, वो भी हम बतलाएंगे अभी, सकारात्मक पुनर्बलन और नकारात्मक पुनर्बलन की प्रबलन कौशल के द्वारा बच्चों को सीखने के लिए प्रेरित करते हैं, आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। और इसी में आपका आता है एक सकारात्मक पुनर्बलन और एक नकारात्मक पुनर्बलन। सकारात्मक पुनर्बलन क्या है कि बच्चों को आप निगेटिविटी की ओर नहीं ले जाते, हमेशा पॉजिटिविटी की ओर। बच्चे सीख रहे हैं, थोड़ा सा भी सीख रहे हैं, तो उसको आप एक सकारात्मक आश्वासन देते हुए बच्चों को मोटिवेट करते हुए, प्रोत्साहित करते हुए आगे ले जाने का प्रयास करते हैं। और फिर नकारात्मक पुनर्बलन क्या है कि बच्चों को एक निगेटिविटी की ओर ले जाता है, बच्चों को आत्महीनता से क्या कर सकता, ग्रसित कर सकता है। तो हम लोग को ऐसा नहीं करना है, बच्चों को सकारात्मक पुनर्बलन के द्वारा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना है, ताकि उनके अंदर आत्महीनता का एहसास नहीं हो। क्योंकि उनको जो अपने आप में कमजोरी लगेगा कि नहीं आई कुड नॉट डू इट, तो उनके मन में आएगा कि नहीं आई कैन नॉट डू इट। तो हमेशा उनको जस्ट डू इट, जस्ट डू इट, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। तो ये आपका क्या हो जाता है, पॉजिटिव इन्फोर्समेंट हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट 6 के बाद सातवां पॉइंट है हमारा श्यामपट्ट कौशल शिक्षण प्रक्रिया में। श्यामपट्ट कौशल को देखिए, इसमें क्या है कि शिक्षण प्रक्रिया में श्यामपट्ट का विशेष महत्व है। कक्षा में श्यामपट्ट अध्यापक का मित्र होता है। श्यामपट्ट क्या अध्यापक का मित्र है, जहां क्या करते हैं शिक्षक श्यामपट्ट के द्वारा बच्चों तक अपनी बातों को पहुंचाते हैं, कुछ चित्रों के द्वारा बतलाते हैं, कुछ लिखकर समझाते हैं।
शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सही, प्रभावपूर्ण एवं समुन्नत बनाने के लिए अध्यापक अनेक प्रकार के स्व कौशल का प्रदर्शन श्यामपट्ट के माध्यम से करता है। तो सारे कौशल का किसके द्वारा? श्यामपट्ट के माध्यम से करते हैं। उदाहरण के लिए कार्टून, चित्रग्राफ, समय सारणी आदि का श्यामपट्ट के माध्यम से विद्यार्थियों को अवगत कराया जाता है। तो ये टोटल आपने 7 शिक्षण कौशल को देखा। अब हम इस पे आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। चलिए देखते हैं शिक्षण कौशल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। सबसे पहला प्रश्न काफी इंपोर्टेंट है, उसको आप याद रखेंगे कि सूक्ष्म शिक्षण का विकास किसने किया था? किसने किया? DWLN। याद रखेंगे DWLN, ये नाम याद रखेंगे। DWLN ने सूक्ष्म शिक्षण का विकास किया था। डॉक्टर बीके पासी, जस्ट हमने आपको अभी जस्ट बताया था उनके स्टेटमेंट के बारे में, ने अपने अध्ययन के आधार पर कितने शिक्षण कौशल की सूची तैयार की थी? तो याद रखेंगे 13। कितने? 13 तैयार किए थे। शिक्षण कौशल के विकास एवं सुधार की प्रविधि किसे कहा जाता है? तो सूक्ष्म शिक्षण, क्योंकि सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा ही हम लोग बच्चों को क्या करते हैं? आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं और बच्चे इस माध्यम से आसानी से अधिगम को प्राप्त करते हैं। चलिए आगे देखते हैं चौथा प्रश्न। चौथा क्या कर रहा है? चित्र तथा पोस्टर कौन से साधन है? तो कौन है वो? दृश्य सामग्री है। कौन है ये? दृश्य सामग्री है। नेक्स्ट पांचवा, अभिक्रमित अनुदेशन का विकास किसने किया था? तो BF स्किनर ने। किसने किया था? BF स्किनर ने। कि आप बच्चों को क्या करते हैं? एक निर्देश देते हैं, एक मॉनिटरिंग सिस्टम के द्वारा बच्चों को आप आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। वहां बच्चे खोज विधि के द्वारा, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा सीखते रहते हैं। आगे देखिए, एजुकेशन टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ब्रायन मोर जोन्स ने किया था। कब किया था? 1967 में किया था। शैक्षिक तकनीकी केंद्र किसने प्रारंभ किया था? तो NCERT नई दिल्ली ने प्रारंभ किया था शैक्षिक तकनीकी। प्रश्न संख्या 8 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 को देखिए, आधारभूत शिक्षण प्रतिमान किसके द्वारा दिया गया था? तो रॉबर्ट ग्लेजर के द्वारा। जो भी साथी दक्षता का मटेरियल चाहते हैं या ऑनलाइन टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग उस नंबर पे संपर्क कीजिए, वो आपको सारी सुविधाएं वहां पे मिल जाएगी। चलिए, शिक्षण मशीन का निर्माण किसके द्वारा किया गया? किसके द्वारा? सिडनी एल प्रेसी, अमेरिका में 1926 में किया गया था। टेक्नोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो टेक्निकॉस से। कहां से? टेक्निकॉस, इसका अर्थ होता है कला। 11 प्रश्न को देखिए, शिक्षण प्रतिमान के कितने तत्व होते हैं? तो कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन? एक उद्देश्य, एक संरचना, एक सामाजिक प्रणाली और एक मूल्यांकन। तो ये चारों तत्व याद रखने का प्रयास करना है। भारत में दूरदर्शन सेवा का औपचारिक रूप से उद्घाटन कब हुआ था? तो 15 सितंबर 1959 को। 15 सितंबर 1959 को हुआ था। चलिए प्रश्न संख्या 13। चलिए प्रश्न संख्या 13 देखिए, शिक्षक की योग्यता एवं आचरण का मूल्यांकन सबसे भली प्रकार से कौन करता है? कौन करते हैं? छात्र करते हैं, शिष्य करते हैं कि कितने वो सीखते हैं। शिक्षण की समस्याओं को हल करने का दायित्व किसका होता है? तो शिक्षक का होता है। प्रश्न संख्या 15 को देखिए, विद्यालय परिसर के बाहर एक शिक्षक को अपने छात्र से किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए? कैसा करना चाहिए? मैत्रीपूर्ण। कैसा? मैत्रीपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। आगे देखिए, प्रश्न संख्या 15 के बाद प्रश्न संख्या 16। जो भी साथी चैनल पे नए हैं, फर्स्ट टाइम है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ इसको शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग लाभान्वित हो सके। निगमनात्मक शिक्षण प्रविधि किसके अंतर्गत आती है? किसके? सामान्य से विशिष्ट की ओर। क्योंकि हम जब भी पढ़ाते हैं तो पहले सामान्य चीजों को पढ़ाते हैं, फिर सामान्य से विशिष्ट की ओर लेके जाते हैं, ज्ञात से अज्ञात की ओर लेके जाते हैं। चलिए, अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान वस्तु क्या होती है? तो छात्रों का विश्वास। ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के स्कूल से भागने तथा पढ़ाई छोड़ने का क्या कारण होता है? तो नीरस वातावरण। नीरस वातावरण है और वहां पे टीचिंग स्किल्स की कमी है, तो वहां पे क्या होता है? बच्चे थोड़ा सा पढ़ाई से क्या जाते हैं? नीरस हो जाते हैं, भागते हैं। भारत में शिक्षित बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या होता है? उद्देश्यहीन शिक्षा। क्या है? उद्देश्यहीन शिक्षा। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं, उनको अपने उद्देश्यों के बारे में नहीं पता है या उनका जो क्या करना है आप लाइफ में आगे, बहुत सारे गोल उनके पास नहीं होता है, क्या अचीवमेंट करना है अपने लाइफ में। इस प्रकार का कक्षा नेतृत्व सबसे उत्तम माना जाता है। तो लोकतांत्रिक, याद रखेंगे, लोकतांत्रिक कक्षा के बारे में कहा जाता है कि बच्चे यहाँ स्वतंत्र रूप से खोज विधि को स्वीकारते हुए बच्चे अधिगम का कार्य करते हैं। किसी भी विषय वस्तु को छात्रों को सरलता से सिखाने के लिए आवश्यक गुण अध्यापक के लिए कौन सा है? प्रभावी अभिव्यक्ति। प्रभावी अभिव्यक्ति बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि प्रभावी अभिव्यक्ति से ही बच्चे आपसे जुड़ जाते हैं।
नेक्स्ट देखिए, वर्तमान समय में प्राइमरी शिक्षा की दुर्दशा का मुख्य कारण बतलाई। तो क्या है ये? शिक्षक छात्र विषम अनुपात। शिक्षक छात्र विषम अनुपात के कारण क्या है? कहीं न कहीं प्राइमरी एजुकेशन बाधित होता है। नेक्स्ट देखिए 23 नंबर, छोटे बच्चों की शिक्षा देना जरूरी है, लेकिन बच्चों पर कौन सा बोझ नहीं डालना चाहिए? तो गृह कार्य। बच्चों को गृह कार्य नहीं देना चाहिए, ठीक है। इससे बच्चे क्या होते हैं? स्वतंत्र नहीं रह पाते हैं, तो कहीं न कहीं उनके मानसिक विकास पे बाधा पहुंचती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लीजिए, जब छात्र उन्नति करते हैं तो उनका अध्यापक कैसा महसूस करता है? तो कैसा? आत्मसंतोष। बच्चे आगे बढ़ेंगे तो शिक्षक को क्या सेटिस्फेक्शन मिलता है। शिक्षा से किसका कल्याण होता है? तो समाज के सभी वर्गों का। जब शिक्षा मिलती है तो समाज का क्या होता है? परिदृश्य बदलता है, समाज में एक अच्छा माहौल बनता है, एक आदर्श समाज की नींव होती है। या किसने कहा कि शिशु का मस्तिष्क कोरिलेट होता है? किसने कहा था? प्लेटो ने कहा था। किस विद्वान के द्वारा सीखने के 5 चरण बतलाए गए? किसके? हर्बर्ट स्पेंसर। याद रखेंगे, हर्बर्ट स्पेंसर ने सीखने के 5 चरण को बतलाया। प्रश्न संख्या 28 को देखिए, जो भी साथी मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं यहाँ पे है नंबर 97091240 दोनों नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। और दस्ता का मटेरियल हो, एस्टेट का मटेरियल हो, सीटेट का मटेरियल हो, जो भी तैयारी करना चाहते हैं वो इस नंबर पे संपर्क कर व्हाट्सअप कर दीजिए, मैसेज कर दीजिए, कॉल पे जानकारी ले सकते हैं। ईडन गार्डन स्कूल सबसे पहले किस देश में खोले गए थे? किसमें? जर्मनी में। कहाँ? जर्मनी में। भाषा सीखने का सबसे प्रभावी उपाय क्या है? वार्तालाप करना। क्योंकि जब बच्चे आपस में बातचीत करते हैं तो भाषा की शुद्धता भी आती है, साथ ही साथ बच्चे बोलने में क्या होते हैं? थोड़ा सा एक्सपर्ट भी होते चले जाते हैं। नर्सरी स्कूलों की शुरुआत किसने की थी? तो फ्रॉवेल ने। किसने की थी? फ्रॉवेल ने की थी। ये आपके शिक्षण कौशल से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न थे, आपके एक्सप्लेनेशन को भी देखा। और मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग चैनल पे अपना प्यार देना ना भूलें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ अगले वीडियो के लिए तैयार रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।